आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिला प्रशासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन हेतु किसान पंजीयन का कार्य जिले में किया जा रहा है। जिले में पंजीयन केंद्र सीधी खुर्द, अमरवाह, धनहा, सारोकला, माटा, सिमरिया, गांधीग्राम, साड़ा और अन्य जगहों पर पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। समूचे जिले भर में इन दिनों चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी सहित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने अपने अलग अलग अंदाजों में स्वच्छता की मिसाल पेश की जा रही है। नगर पालिका परिषद सीधी सीएमओ मिनी अग्रवाल द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, अरविंदो कन्या और सरस्वती विद्यालयों में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया और छात्र छात्राओं द्वारा रहवासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। वहीं दूसरी ओर स्व सहायता समूहों के द्वारा वार्ड 4 में स्थित सुभाष पार्क और वार्ड क्रमांक 5 में गायत्री पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क में तब्दील कर दिया गया। महिलाओं ने कबाड़ में पड़ी चीजों से सुंदर आकर्षक वस्तुएं बनाकर पार्क को आकर्षक बना दिया। सीधी जिले में दिव्यांगजन उपकरण के चिन्हांकन और मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र के लिए विकासखंडवार शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 284 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि 282 दिव्यांगजनों को उपकरण के लिए चिन्हांकित भी किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में कल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार में सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन ने उपस्थित आमजन को निःशुल्क विधिक सेवा, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम विषय पर जानकारी के साथ साथ मध्यस्थता के संबंध में भी जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर अलका सिंह के नेतृत्व में ग्राम छवारी में श्री अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगों को श्री अन्न की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना था। डॉक्टर अलका सिंह ने लोगों को बताया कि श्री अन्न को मोटा अनाज भी कहा जाता है। श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये ग्लूटेन मुक्त भी होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है, जिसके कारण ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस फसल को शुष्क जलवायु और पानी उर्वरकों तथा कीटनाशकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। साथ ही श्री अन्न की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे ये वातावरण के लिए भी बहुत अनुकूल और सुरक्षित हैं। केंद्र की कार्यक्रम सहायक अमृता तिवारी ने बताया कि पुराने समय में मोटे अनाज की खेती भी बहुतायत में होती थी और लोग इसका उपयोग भी करते थे, परंतु समय के साथ लोगों ने खाने में गेहूं, चावल का ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मोटा अनाज लोगों की थाली से दूर हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब इसकी महत्ता को समझें और इसे अपने भोजन का अंग बनाएं, ताकि हम सभी बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें और निरोगी हो सकें। इसी तारतम्य में छवारी गांव में हुए व्यंजन प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टॉप 3 महिलाओं के व्यंजन को चयनित कर महिलाओं को सर्टिफिकेट और उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में महिलाओं द्वारा कोदो चावल, कोदो पुलाव, कोदो भजिया, कोदो चीला, सावा खीर, सावा गुजिया, बाजरा पूड़ी आदि बनाई। प्रदेश के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जिला चिकित्सालय सीधी के परिसर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सीधी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवाओं द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।